अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि मेन बॉडी टेक्स्ट को ऐड कैसे करते हैं। फ़ॉन्ट किस किस तरह के फ़ॉन्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं कैनवा में। फ़ॉन्ट का साइज़ क्या रखना है, फ़ॉन्ट को कलर कैसे दे सकते हैं हम, किसी भी टेक्स्ट की अलाइनमेंट कैसे करते हैं, उसको बुलेट्स कैसे देते हैं। तो ये सब आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलें हम शुरू करते हैं। कैनवा की एप्लीकेशन हम ओपन करते हैं। तो ये आपके सामने एक ब्लैंक पेपर आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम प्लस के साइन पे क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ ना टूल्स आ गए हैं काफ़ी सारे ना। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी ये देखें टेक्स्ट को मैंने बोल्ड किया हुआ। तो टेक्स्ट को बोल्ड किया तो ये ऐड हेडिंग, फिर सब हेडिंग और फिर लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट। तो जो मेन बॉडी टेक्स्ट के लिए हम इसको बड़ी हेडिंग को क्लिक करेंगे तो जो हमारे हेडिंग को थोड़ा प्रोमिनेंट करके ना दिखाए। तो अब हम इस पर नाम लिखते हैं, जैसे कि साद ने अस्सलाम वालेकुम कहा था तो मोहम्मद साद हम यहाँ पे ना लिख लेते हैं, मोहम्मद साद जी। तो ये यहाँ पे हमने मोहम्मद साद का नाम लिख लिया। अब हमने मेन बॉडी टेक्स्ट ऐड कर लिया। अब जो सेकंड स्टेप होता है किसी भी टेक्स्ट को ऐड करने के बाद, वो ये होता है कि उसको एक ख़ास मखसूस साइज़ में लिखना और उसके एक स्टाइल में लिखना, उसके एक स्टाइल देना। तो इससे पहले हम फ़ॉन्ट पे जाएं तो हम थोड़ा सा फ़ॉन्ट पे पहले बात कर लेते हैं। मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए आप जी। तो हम बात करते हैं फ़ॉन्ट्स की, क्योंकि अब हमने अपने टेक्स्ट पे फ़ॉन्ट को ऐड करना है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने नज़र आ रहा है और ये बंदा जो है वो सोच रहा है कि होता क्या है। तो चले हम इस पे बात करते हैं और फ़ॉन्ट के बारे में जानते हैं। प्रिंट ऐसी वो चीज़ जो प्रिंटेबल और डिस्प्लेबल हो, मतलब किसी भी मतन के जो अल्फाज होते हैं वो प्रिंटेबल हो और डिस्प्लेबल हो और कंसिस्ट करती हो सिर्फ दो चीज़ों पे, स्टाइल और साइज़ पे, उसे हम फ़ॉन्ट कहते हैं। ये आपके सामने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। मैंने अपने अंदाज में इसको लिखा है कि प्रिंटेबल प्लस डिस्प्लेबल टेक्स्ट वर्ड्स हैव कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक स्टाइल एंड साइज इज कॉल्ड फ़ॉन्ट। इसको हम फ़ॉन्ट कहते हैं, ठीक है। ये मतलब इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि फ़ॉन्ट होता क्या है। फ़ॉन्ट पे सिर्फ आप हमेशा जब भी फ़ॉन्ट की बात आएगी तो तब आपके जहन में दो चीज़ें होनी चाहिए कि स्पेसिफिक स्टाइल और साइज़ को फ़ॉन्ट कहते हैं। फिर अब अभी हम उस पर फ़ॉन्ट अप्लाई भी करते हैं तो फिर उसमें आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। सेकंड पे हम चलते हैं, वर्ल्ड बेस्ट फ़ॉन्ट्स। दुनिया के बेस्ट फ़ॉन्ट्स कौन से हैं जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज जो यूज़ करती हैं अपनी किसी टेक्स्ट को लिखने के लिए। नॉट अ मेन हेडिंग के लिए नहीं, जब वो टेक्स्ट लिखती हैं तो वो एक फ़ॉन्ट यूज़ करती हैं, वो वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर फ़ॉन्ट होता है। तो वो कौन सा है वो भी हम इसमें जानते हैं। तो वो फ़ॉन्ट है हेल्वेटिका का ना। दुनिया का सबसे पॉपुलर फ़ॉन्ट है और बेस्ट फ़ॉन्ट है। बहुत सी कंपनीज जब अपनी फाइल्स एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं तो वो उसी फ़ॉन्ट में उसको शेयर किया जाता है। तो हेल्वेटिका इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर फ़ॉन्ट्स ड्यू टू इट्स वर्साटिलिटी। वो क्यों है ये पॉपुलर फ़ॉन्ट और बेस्ट फ़ॉन्ट्स क्यों कहा जाता है कि ये एक देखने में और आँख को भाने में एक आसान और एक बहुत अच्छा मतलब ये लग रहा होता है। मतलब वो आँखों में चुभता नहीं है, आँखों में उसको फोकस नहीं करना पड़ता, उसको आसानी से आँख पढ़ सकती है। अगर कोई बच्चा भी देखे तो उसको आसानी से समझ सकता। अगर ज़्यादा बड़ी उम्र का अडल्ट्स देखें तो वो भी उसको आसानी से समझ सकते हैं। इसीलिए ये ज़्यादा पॉपुलर और बेस्ट फ़ॉन्ट्स कहा जाता है दुनिया का। अच्छा, नंबर 3 पे अब हम चलते हैं कि हाउ टू चूज़ अ फ़ॉन्ट फॉर द ब्रांड। ये वो बेसिक चीज़ें हैं, फिर हम फ़ॉन्ट को अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। पहले इसको हम जान लेते हैं, फ़ॉन्ट को हम कैसे चूज़ करें ब्रांड के लिए। फॉर एग्जांपल आपको कोई ब्रांड कहता है या कंपनी है या फिर आप के पास कोई बिजनेसमैन है, कोई इंस्टीट्यूट है, तो वो कहता है मुझे मेरी काम के लिए ना, मुझे आप मेरे अदारे के लिए, मुझे मेरी दुकान के लिए, मेरे शॉपिंग मॉल के लिए या मुझे मेरी कंपनी के लिए आप लोगो बना के दें। या डॉक्टर आपको कहता है कि यार मेरा हॉस्पिटल मैंने बनाना है तो मैं कौन सा एक यूनिक सा लोगो अपना रखूँ। तो हर फील्ड के मुख्तलिफ टाइप्स के लोगो होते हैं तो उसको देखना होता है। लेकिन जो मेन चीज़ हर फील्ड में सबसे पहले हमने देखनी है कि हमने उसके बिज़नेस की आइडेंटिटी को अंडरस्टैंड करना है कि उसका बिज़नेस है किस चीज़ का। तो वो भी मैं आपसे स्लाइड शेयर करता हूँ, ये देखें। अंडरस्टैंड यूर ब्रांड आइडेंटिटी, कि हमने सबसे पहले ये पहचानना है, ये समझना है
कि उसका जो बिज़नेस है वो किस चीज़ के रिलेटेड है। अगर वो मेडिकल हेल्थ से है तो वो मेडिकल हेल्थ से हम उसको उस पे काम करेंगे। अगर वो रियल एस्टेट पे है तो रियल एस्टेट के, अगर वो किसी कंपनी का है, किसी फर्म का है, किसी इंडस्ट्रियल के लिए हम उसको कर रहे हैं, या फिर फार्मास्यूटिकल्स के लिए, या फिर फैब्रिक्स के लिए, तो उसके लिए ना हम एक यूनिक स्टाइल में उसको पहले अंडरस्टैंड करेंगे। सेकंड स्टेप में है कि मेक श्योर दैट फ़ॉन्ट इज़ वर्सटाइल। फिर वहीं पे देखें जो सबसे पहले हमने जो बात पहले सीखी कि दुनिया का जो मोस्ट पॉपुलर फ़ॉन्ट है वो कौन सा है, और उसकी क्या खासियत है, क्या खसूसियत है उसमें कि वो दुनिया का मोस्ट पॉपुलर फ़ॉन्ट कहा जाता है, क्योंकि वो वर्सटाइल है। हर बच्चा, हर बड़ा, हर शख्स उसको आसानी से पढ़ सकता है। उसके लिए वो आंखों में चुभता नहीं है, वो ब्लर नहीं होता, वो देखने में आसान है, उसको समझने में आसान है, वो जो लिखा होता है वो एक खूबसूरत अंदाज में नज़र आ रहा होता है। नंबर 3 पे जो स्टेप है, चूज़ अ फ्यू फॉन्ट्स टू स्टार्ट मेकिंग सम डमी सैम्पल्स। जब आप फिर स्टार्ट करें तो उसको फिर कुछ डमी सैम्पल्स लें, फिर उस पर काम करना शुरू करें, तो फिर आपको आइडिया होगा कि हाँ ये वाला बेहतर लग रहा है मुझे, ये सेकंड बेहतर है या थर्ड बेहतर है। अच्छा, नंबर 4 पे हम चलते हैं। बेस्ट प्रोफेशनल फ़ॉन्ट कौन कौन से हैं वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो ज़रा मैं आपको पहले दिखा दूं कि हम यहाँ पे मोहम्मद साद को फ़ॉन्ट का कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलें ये यहाँ फ़ॉन्ट पे जाते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी इसको अगर हम क्विक सेंड मैंने जस्ट किया हुआ, मैं आपको दिखा दूँ दोबारा से ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ पे ना मतलब एक ऑप्शन भी आ रहा है हैंड राइटिंग का, कॉर्पोरेट का। तो हम अगर हैंड राइटिंग में इसको लिखना चाहें तो कैनवा पहले अपने वो दे रहा है कि कैनवा स्टूडेंट फ़ॉन्ट कैसा है, तो ये इसको अगर हम इसको अप्लाई करें तो मोहम्मद साद एक बिल्कुल ना, ये देखें मैं आपको दिखाऊं तो ये बड़ा एक अच्छा सा स्टाइल इसका बन गया है। सेकेंडली अगर हम ये फ़ॉन्ट हमें अच्छा नहीं लग रहा तो हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो एप्टीकोट्स को हम अप्लाई कर लेते हैं। ये देखिए ये भी एक थोड़ा सा यूनिक है। तो ये आपकी डिपेंड करता है डिज़ाइन पे कि आप किस फील्ड के लिए डिज़ाइन बना रहे हैं, किस चीज़ पर डिज़ाइन बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करते होते हैं। वैसे तो आपको जो अच्छा लगता है आप उसको यूजली यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका थोड़ा सा मज़ीद बेहतर हो गया, ये देखें। ऐसे हमारे पास बहुत से फ़ॉन्ट्स हैं। अब ये देखें एक लाइक दैट, जैसे वाटर कलर साथ आप पेंटिंग करते हैं और उसमें लाइट सा जो है वो उसको जो है वर्ड्स को स्प्लैश करते हैं, तो वैसे ही अब हो गया। अच्छा, अब हम इसको इसका फ़ॉन्ट साइज़ अगर हम इसको बड़ा या छोटा करना चाहें तो फ़ॉन्ट साइज़ कर लेते हैं, और फ़ॉन्ट साइज़ वैसे होना कितना चाहिए तो वो भी हम देख लेते हैं। ये देखें हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे तो इसको मैक्सिमाइज़ किया तो फ़ॉन्ट बड़ा हो गया, और ये अब जो है ना पूरे पेज पे ना ये ओवरलुक हो गया, ये बहुत ज़्यादा इसने स्पेस फिलअप कर ली है। अब हम इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ करना चाहें तो यहीं से ये नीचे आपको वो ऑप्शन दे रहा है इसको मैक्सिमाइज़ करने का। तो जैसे जैसे आप मैक्सिमाइज़ करते जाएंगे जहाँ पे आपको लगे, वो साथ में पॉइंट्स भी बता रहा है। तो ये देखें ये आप इसको कम भी कर सकते हैं इससे ना। तो सेकेंडली मैं आपको यहाँ पे अगर बताता चलूँ कि हम यहाँ पे सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज़, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। टेक्स्ट की मेन बॉडी टेक्स्ट ऐड करने के बाद फ़ॉन्ट कौन कौन कैसे यूज़ करना है। सेकेंडली है कि फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए। वैसे जो है आमतौर पे फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इसी को मैं इधर से ना आपको ऐड करके दिखाता हूँ, ठीक है जी, और ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा चलें, ये देखिए मैंने यहाँ पे पहले तो हमने नाम लिखा था मोहम्मद साद का। अब यहाँ पे मैंने ये कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स लिखे हैं, 16px और 18px। इसको px को पिक्सल कहते हैं वैसे, और इसको आप पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम फ़ॉन्ट का साइज़ मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ कर रहे थे, तो ये एक्चुअली में यही
ये पिक्सल हैं या पॉइंट्स हैं, ये देखें, ये इसके पिक्सल्स अब बढ़ रहे हैं। इसके जो पॉइंट्स को आप, अगर आप इसको इजीली अंडरस्टैंड करना चाहें तो इसको आप ना ऐसे कह सकते हैं कि इसके पॉइंट्स अब बढ़ गए हैं। अब अगर इसके पॉइंट्स को हमने मिनिमाइज़ करना तो ये देखें अब ये 60 पे हो गया। इसको मज़ीद मिनिमाइज़ करना तो ये 50 पे हो गया। लेकिन एक स्क्रीन का जो साइज़ होता है वो कंसीडर किया जाता है कि आप ना उससे मतलब 18 to 14 साइज़ कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ 14 पिक्सल या 18 पिक्सल। ये जो है ये वाला इस्तेमाल किया जाता है स्क्रीन के लिए ना, मतलब कि जो अब आप ये स्क्रीन उस चीज़ को कहते हैं डिस्प्लेएबल टेक्स्ट हो, और वो अब आपके सामने है। तो मैं यहाँ पे ना इसको लिख देता हूँ स्क्रीन। वैसे आमतौर पे इसको जो है वो यूज़ इसीलिए किया जाता है स्क्रीन के लिए ना, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो आप फ़ॉन्ट चूज़ करते हैं तो उसका एक अपना वेरिएंट साइज़ होता है। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है उसको रिमाइंड रखने की, कि फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो डिपेंड कर रहा होता है आपके, फ़ॉन्ट साइज़ डिपेंड करता है आपकी इमेज साइज़ पे, जो आप टेम्पलेट चूज़ करते हैं टेम्पलेट साइज़ पे डिपेंड करता है। कि फेसबुक पोस्ट का अगर आप टेम्पलेट उठाते हैं तो उसका साइज़ वेरिएंट है, उसकी डायमेंशन मुख्तलिफ है। इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए अगर लेते हैं तो उसकी डायमेंशन अपनी है, फ्लायर की अपनी डायमेंशन है। तो ये बात आप रिमाइंड रखेंगे हमेशा कि फ़ॉन्ट जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ डिपेंड अपॉन टेम्पलेट साइज़। तो ये यहाँ पे इसको मैंने मेंशन भी कर दिया है कि फ़ॉन्ट साइज़ डिपेंड कर आप कितना ले सकते हैं, कि वो डिपेंड करता हो टेम्पलेट साइज़ पे। क्योंकि वो बाद फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो उसके फ़ॉन्ट स्टाइल पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए फिर मैंने इसको थोड़ा सा आसानी से मेंशन कर दिया कि जो आपका टेम्पलेट साइज़ है आप उस हिसाब से देख लें कि अब। लेकिन एक बात याद रखेंगे, हमेशा सबसे पहले बेहतर है कि पहले अपने बॉडी फ़ॉन्ट के लिए ना आप साइज़ को थोड़ा सा इंतखाब करें कि हाँ ये टेम्पलेट का साइज़ है तो अब इस पर कौन सा साइज़ होना चाहिए। क्योंकि लेकिन ये ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए पेज पे ना, मतलब ज़्यादा पूरी स्पेस को फिलअप ना करें। बस ये ऐसा फ़ॉन्ट का साइज़ होना चाहिए कि जो पढ़ने में आसानी से पढ़ा जा सके, वो पेज से बाहर ना निकले। ठीक है, उसकी जो बाउंड्री है ये वाली सारी, ये यहाँ पे आपको ये ब्लू कलर की ना लाइंस नजर, ये बाउंड्री है इसकी, तो इससे बाहर नहीं होना चाहिए और इसके दरमियान में होना चाहिए, ताकि कि जहाँ पे आप अगर बाकी अपना कुछ सब हेडिंग्स इसमें दें तो वो भी आसानी से आपको समझ आ सकें। चलें जी, ये हमारा अब क्लियर हो गया। अब सेकंड है कि हमने फ़ॉन्ट को कलर कैसे देना है। तो यहाँ पे मैं अगेन आपको दिखा देता हूँ कि फ़ॉन्ट को हमने कलर कैसे देना है। तो मोहम्मद साहब, चलें अब इसी को हम कलर अप्लाई करते हैं। तो कलर्स अप्लाई करने के लिए फ़ॉन्ट साइज़ के साथ है कलर्स का ऑप्शन। तो यहाँ पे आप मुख्तलिफ़ कलर्स दे सकते हैं, जैसे ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, पर्पल और पीच और रेड, येलो, इसमें कोई भी कलर जो है ना आप इसमें चूज़ कर सकते हैं और ये दे सकते हैं। इस तरह हम इसको कलर्स दे सकते हैं। अच्छा, अब सेकेंडली अब जिसके बाद स्टेप आता है टेक्स्ट को कलर देने के बाद, वो होता है उसको स्पेसिंग करना। तो यहाँ पे ना मैं आपको इसकी फॉर्मेट करना, इसको बोल्ड करना और इसको अलाइनमेंट करना वो सिखाऊंगा। तो यहाँ पे ना हम यहाँ पे मेरी एक बहन है, उन्होंने अपना नाम बताया था तो उनका नाम यहाँ पे लिख लेते हैं, बिनीश। उसके बाद ओहो सॉरी, ईशा
महमूद और यहाँ पे था कमर। चलें इनको थोड़ा सा हम ड्रैग करके ऊपर कर लेते हैं, ये सेंटर हो गया इसका। अच्छा अब हमने इसको अलाइनमेंट भी करनी है और इसको थोड़ा सा बोल्ड भी करना है, वो कैसे करेंगे तो वो हम यहाँ पे आकर देख लेते हैं। तो चलें ये ऑलरेडी बोल्ड है तो इसलिए वो बोल्ड का ऑप्शन नहीं दे रहा। अगर ये बोल्ड नहीं होता तो फिर इसको हम यहाँ से बोल्ड करते हैं। अच्छा अब इसकी थोड़ी सी डायरेक्शन, ये बिल्कुल सीधा है, अगर इसको थोड़ा सा हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा हल्की सी लेफ़्ट की अलाइनमेंट हो तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो इसको ऐसे किया, यहाँ से इसको करेंगे। अगर इसको अंडरलाइन हम करना चाहते हैं टेक्स्ट को तो यहाँ से हम अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर इसको ये अब कैपिटल टू स्मॉल वर्ड में है तो अगर हम इसको टोटल जितने भी नाम हमने लिखे हैं ये हम चाहते हैं कि वो कैपिटल में हो तो फिर हम यहाँ से इसको कैपिटल कर सकते हैं। अगेन हम इसको वैसे ही कर देते हैं कैपिटल टू स्मॉल। अच्छा यहाँ से अब इसकी अलाइनमेंट करेंगे तो ये देखें ये लेफ़्ट साइड पे हो गया। अगर इसको लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट अलाइनमेंट करना है हमने टेक्स्ट को तो अब यहाँ से ये नीचे लाइंस आपको नज़र आ रही हैं एक प्रॉपर तौर पे ना, इसका एक पेज बना हुआ तो इसको आप इस तरफ कर सकते हैं। अब इसको वापस उसी पहले की तरह हम कर देते हैं। अगर हम इसको राइट की तरफ लेके जाएँ तो ये राइट की तरफ हो जाएंगे सारे नाम, तो ये वापस उसी पे चले गए। तो इस वक्त इसकी लेफ़्ट अलाइनमेंट है। अब इसको बुलेट्स कैसे देंगे, अब हम चाहते हैं कि इसको ना पॉइंट्स दे दें, जिसको हम आम अगर हम एक स्टूडेंट है ना तो वो जब स्कूल में पढ़ता तो वो पॉइंट देता है कि ये पहला पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट या थर्ड पॉइंट, तो उसको अगर हम पॉइंट दें तो हम यहाँ से इसको पॉइंट्स देंगे। और अगर इसको हम नंबरिंग भी देना चाहते हैं तो इसी के साथ अपोजिट ऑप्शन है नंबरिंग का, तो ये यहाँ से हम इसको नंबरिंग भी दे सकते हैं। अच्छा अब हम बात करते हैं कि बेस्ट फ़ॉन्ट्स कौन कौन से प्रोफेशनली यूज़ करने के लिए। यहाँ तक आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो हम यहाँ पे चलते हैं और हम बेस्ट फ़ॉन्ट्स प्रोफेशनल फ़ॉन्ट्स की बात करते हैं। तो ये मैंने आपके सामने स्लाइड शेयर की है कि कौन कौन से बेस्ट प्रोफेशनल फ़ॉन्ट्स हैं। उसमें सबसे पहले है क्विकसेंट, एक्सो, रोबोटो, पैसिफिको और लीग स्पार्टन। वैसे मैक्सिमम मैं भी यही यूज़ करता होता हूँ, तो ये बड़े मज़े के फ़ॉन्ट्स हैं, तो आप इनको यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आप एक बेटर लुक जो है अब आपके मेन बॉडी टेक्स्ट में आएगी। हम मज़ीद फ़ॉन्ट्स को भी इस्तेमाल करना सीखेंगे कि कौन कौन से फ़ॉन्ट्स किस किस प्रोफेशन में हम